नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है गोपालगंज, और गोपालगंज जिले का जो है एक थाना लगता है जिसका नाम है माझागढ़ थाना। और इसी माझागढ़ थाना के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है दानापुर। आज की जो मेरी कहानी है इसी दानापुर गांव की है। 16 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को जो है इसी दानापुर गांव में एक मंदिर के पुजारी की जो है डेथ बॉडी मिली थी, लाश मिली थी। किसी ने उनका जो है कत्ल कर दिया था और इसको लेके बहुत ज़्यादा जो हो हल्ला मचा था, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। और उसके बाद में जो है लोग यही पता लगाने के लिए परेशान थे कि आखिर किसने इस पुजारी की जो है हत्या की है, किसने कत्ल किया है, किस वजह से कत्ल किया है। हंगामा करने की वजह भी यही थी। पुलिस से वो मांग कर रहे थे, प्रशासन से, शासन से मांग कर रहे थे कि इस मंदिर के पुजारी की हत्या किसने किया, क्यों किया, यही जानना चाहते थे। इसी बात को लेके लोग हंगामा किए हुए थे। तो ये जो मंदिर के पुजारी की जो है हत्या हुई थी, इसी हत्या से संबंधित, इसी कत्ल से संबंधित जो है आज की मेरी कहानी है। पूरा डिटेल कहानी, कैसे जो है हत्या हुई, किसने हत्या की, किस वजह से, किस कारण से जो है ये कत्ल हुआ, इसकी पूरी डिटेल जानकारी हम आपको देंगे अपनी कहानी के माध्यम से। तो यही दानापुर गांव से कहानी की शुरुआत करते हैं। दानापुर गांव में एक शिव मंदिर था भी, आज भी है। और इसी शिव मंदिर से इस कहानी की शुरुआत होती है 3 साल पहले से। इस कहानी की शुरुआत जो है, जो मंदिर के पुजारी का कत्ल हुआ है, इस कत्ल की शुरुआत जो है 3 साल पहले से होती है। और इसी शिव मंदिर से, इसी शिव मंदिर में जो है इसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति पुजारी हैं, पुजारी का कार्य करते हैं, यानी पूजा पाठ करते हैं। और इन्हीं पुजारी का जो है एक बेटा था, नाम था मनोज कुमार शाह। उम्र करीब 32 साल के आसपास में थी। तो मनोज के पिताजी शिव मंदिर में पुजारी थे। तो मनोज कुमार जो है वहां पर, मनोज कुमार शाह, उन्हीं पुजारी का बेटा जिसका कत्ल हुआ है, ये जो है उसी मंदिर में केयर टेकर का कार्य करता था, पूजा पाठ भी करता था, देख रेख भी करता था। तो 3 साल पहले की बात है। इसी मंदिर में, उस मंदिर के पास, यानी दानापुर गांव में ही मंदिर थी। और इसी दानापुर गांव की जो है जो मंदिर है, मंदिर के पास में ही एक घर था। उस घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नेहा कुमारी। तो 3 साल पहले नेहा कुमारी जो है शादीशुदा नहीं थी उस वक्त, और इसी मंदिर में पूजा पाठ करने आती थी। वो सुबह, रोजाना सुबह आती थी, पूजा पाठ करती थी, चली जाती थी। फिर दूसरे दिन सुबह आती थी, पूजा पाठ करती थी, चली जाती थी। और इसी मंदिर में मनोज कुमार शाह केयरटेकर था। अब पूजा जो थी वो भी यंग थी, युवा थी। जो मनोज कुमार था ये भी युवा था, दोनों यंग थे। अब वो मंदिर आ जा रही थी रोजाना, और वहीं पे ये केयरटेकर था मनोज। तो आते जाते दोनों के बीच में जो है आंखींचार हुई, और उसके बाद में जो है दोस्ती हो गई, बातचीत होने लगी, दोस्ती हो गई। और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अब नेहा कुमारी और मनोज कुमार शाह, इन दोनों के बीच में जो है प्रेम हो गया। अब जब दोनों के बीच में प्रेम हो गया तो चोरी छिपे, यानी घर के चोरी छिपे, मनोज भी अपने घर की चोरी छिपे, जो नेहा थी, नेहा भी अपने घर के चोरी छिपे जो है दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। कभी मंदिर में मिलते थे, कभी मंदिर के बाहर, खेत वगैरह जो गांव में होता है, जो झाड़ वगैरह होता है, कुछ भी होता है, वहीं पे चोरी छिपे जो है दोनों लोग मिलने लगे। अब मिलते जुलते दोनों के बीच में जो है फिजिकल रिलेशन हो गया। और ये फिजिकल रिलेशन और ये प्रेम काफी दिनों तक चला, करीब 2 साल तक। और उसके बाद में इसी साल, यानी मार्च महीने में जो है, जो नेहा कुमारी थी उसकी शादी तय हो जाती है दूसरे लड़के के साथ में। अब इसकी जानकारी जब नेहा के प्रेमी को होती है, यानी मनोज कुमार को, तो परेशान हो जाता है। नेहा को रोकता है, समझाता है, मना करता है कि दूसरी जगह शादी मत करो। लेकिन गांव का मामला था, नेहा लड़की थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो फिर परिवार वाले नेहा की शादी जहां तय किए थे दूसरे लड़के के साथ, उस लड़की के साथ में जो है कर दिए। अच्छा,
ये 2 साल जो मनोज और नेहा का बीच में फिजिकल रिलेशन थे, तो मनोज कुमार जो है एक दिन आपत्तिजनक फोटो उसका बना लिया, यानी जो वीडियो होता है वीडियो बना लिया, यानी अश्लील वीडियो बना लिया। अंतरंग संबंध बनाने का जो जो दोनों बनाते थे उसी का एक वीडियो बना लिया, और इसकी जानकारी जो है नेहा को नहीं थी। अब 2 साल के बाद जब इसी साल मार्च महीने में नेहा की दूसरे लड़के के साथ जो है शादी तय हो जाती है, और उसके बाद मनोज विरोध करता है, समझाता है, लेकिन घर वाले नहीं मानते हैं। नेहा कुछ कर नहीं पाती है, उसकी शादी उस लड़की के साथ हो जाती है जिसके साथ तय हुई थी। शादी हो जाती है और उसके बाद में नेहा अपने ससुराल चली जाती है। अब ससुराल जब वो गई मार्च में, तो जैसे होता है लड़की की शादी होती है, अपने ससुराल भी जाती हैं, मायके भी आती हैं, मायके से फिर ससुराल जाती हैं, फिर मायके आती हैं, इसी तरह उसका चलता रहता था। तो नेहा जब ससुराल में होती थी तो ये मनोज जो अंतरंग संबंध का उसका अश्लील वीडियो बना लिया था, वो नेहा को फ़ोन करके जो है धमकी देता था और उसे डराता धमकाता था कि अगर मेरे साथ तुमने संबंध छोड़ दिया शादी के बाद में, तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे, इंटरनेट पे डाल देंगे। इससे पूजा बहुत ज़्यादा, अपना ये जो नेहा थी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी कि अगर, एक तो गांव की लड़की बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी कि अगर उसका वीडियो वायरल हो जाता है, इस प्रकार का वीडियो वायरल हो जाता है अंतरंग संबंध बनाने का, तो पहला नंबर उसका घर टूट जाएगा, दूसरा नंबर समाज में वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। लोक लाज का डर उसे सता रहा था, बहुत परेशान थी। और जब भी वो ससुराल से मायके आती थी तो यही मनोज जो है, जो मनोज कुमार साह था, मंदिर का केयरटेकर जिसकी जो है नृशंस हत्या हुई है, ये नेहा को के पास जाता था, नेहा को बुलाता था, उसी वीडियो का जो है हवाला देकर, धमकी देकर बुलाता था, और उसके साथ जो है शादी के बाद भी फिजिकल रिलेशन बनाता था। अब इसी तरह जो है चलता रहा, जितनी बार नेहा यहाँ आती थी उसके साथ जो है फिजिकल रिलेशन बनाता रहता था। इससे नेहा बहुत आजिज आ चुकी थी, बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन डर के मारे कुछ कह नहीं पाती थी। इसलिए नहीं कह पाती थी कुछ और ना बोल पाती थी कि अगर बोल दूंगी, मना कर दूंगी तो वीडियो वायरल कर देगा, और अगर वीडियो वायरल कर देता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसका घर भी टूट जाएगा, मायके में भी दिक्कत हो जाएगी, समाज में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी, जी पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वो जो है चुपचाप रहती थी, और जैसा मनोज कहता था वैसा वो करती रहती थी। उसके बाद जब ससुराल चली जाती तो ससुराल में रहती थी, लेकिन जब मायके में आती थी तो मनोज के साथ उसको फिजिकल रिलेशन बनाना ही पड़ता था शादी के बाद भी, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गई थी। अब इसी तरह चलता रहा, मार्च से अप्रैल जो है, मई, जून, जुलाई, ऐसे चलता रहा। आ गया दिसंबर महीना, यही जो इस महीना चल रहा है, दिसंबर 2023। 7 दिसंबर, इसी महीने 7 दिसंबर को जो है नेहा के चाचा के लड़की की शादी थी। अब जब शादी थी तो नेहा भी अपने ससुराल से आई चचेरी बहन की शादी में, और इस बार जब आई तो साथ में नेहा का पति भी आया, क्योंकि जब घर में कोई काज काम जो है होता है, शादी विवाह होता है, तो ससुराल के बाकी लोग भी आते हैं, सास ससुर भी आते हैं, पति भी आता है, सब आते हैं। तो 7 तारीख को जब उसके चचेरी बहन की शादी थी तो नेहा के साथ उसका पति भी आया हुआ था। अब वो भी आया हुआ था शादी में जो है शरीक होने के लिए। 7 तारीख को जो है नेहा के चचेरी बहन की शादी हो गई, और उसके बाद में नेहा अपने पति को साथ में लेकर उसी शिव मंदिर में आती है पूजा करने के लिए एक दिन, यानी 8 या 9 तारीख की बात है। उसी शिव मंदिर में आती है पूजा करने के लिए, और जब नेहा अपने पति को शिव मंदिर में पूजा करने के लिए लेके आती है तो उस समय जो ये मनोज कुमार था शाह, ये मंदिर में ही था क्योंकि वहीं का केयरटेकर था। अच्छा, जब नेहा की शादी हो गई थी उसके बाद में जो ये मनोज कुमार था वो मंदिर में ही रहने लगा था। पहले घर पर रहता था, मंदिर में आता जाता रहता था, लेकिन नेहा की शादी के बाद वो मंदिर में ही रहने लगा था, यानी दिन में भी रहता था, रात में भी यहीं सोता था, यहीं खाता पीता था, ऐसे ही चल रहा था। तो 7 दिसंबर के बाद जब शादी हो गई चचेरी बहन की नेहा की, और उसके बाद में जो है नेहा अपने पति के साथ जब उस शिव मंदिर में पहुंची तो उस वक्त जो है ये मनोज कुमार जो था केयरटेकर मंदिर का, वहीं पर था। जब वो नेहा को आया हुआ देखा, आते हुए देखा, साथ में उसके पति को भी देखा, तो उसके पति के सामने ही, यानी नेहा के पति के सामने ही नेहा का वो हाथ पकड़ लेता है। अब कोई भी लड़की हो, अगर अकेली है,
हाथ पकड़ लेते हैं या कुछ कमेंट भी कर देते हैं तो एक बार वो बर्दाश्त कर लेगी, क्योंकि उस वक्त वो अकेली सुन रही होती है। उससे उसका मतलब जो लोक लाज जो होता है वो भंग होने का जो है खतरा नहीं रहता है, तो एक बार वो कंट्रोल कर लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन अगर किसी के सामने अगर यही इस प्रकार की हरकत करे तो बहुत दिक्कत हो जाती है उसके लिए। तो पति के सामने जो है मनोज कुमार शाह जो है उसका हाथ पकड़ लेता है। अब जब हाथ पकड़ लेता है तो उस वक्त वो कुछ नहीं कहती है। पति उसका देख लिया, कुछ नहीं बोला पति भी। और उसके बाद मंदिर से वापस फिर वहीं घर पर जाते हैं, यही नेहा के मायके वाले घर पर यहाँ जाते हैं। यहाँ जब जाते हैं तो भाई कोई भी पति हो, अगर उसके सामने उसकी पत्नी का कोई हाथ पकड़ता है तो उसे खराब लगेगा। तो उसे संदेह हो गया जब वो हाथ पकड़ते देखा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ चक्कर है इन लोगों के बीच में। तो घर पर पहुंचकर जो है नेहा को डांटने लगा और सबके सामने और सबसे बताने लगा कि ऐसी ऐसी बात है। अब नेहा को जो है अपना घर टूटने का, पति छूटने का खतरा जो है सताने लगा कि इससे जो है उसका पति भी छूट जाएगा, ससुराल भी छूट जाएगी, मायके वाले भी नाराज हो जाएंगे। तो मजबूर हो गई और मजबूर होके जो है अपने परिवारी जनों के सामने, पति के सामने, जो मनोज कुमार के साथ में उसके संबंध थे और जो पूरी कहानी थी, पूरी कहानी बयां कर देती है कि जो है पहले जो है फिजिकल रिलेशन थे, प्रेम संबंध थे, लेकिन शादी इनकी जो है पति के वो इशारा करके कहती है कि शादी जब इनके साथ हो गई तो वहां चली गई। उसके बावजूद वो एक अश्लील वीडियो उसने बना लिया था और बार बार जो है उससे धमकी देता था, उसके साथ जो है फिजिकल रिलेशन बनाता था। हम बहुत उसे समझाती थी, छोड़ने का प्रयास करती थी, लेकिन लोक लाज के डर से, उस वीडियो के डर से मैं जो है कुछ कर नहीं पा रही थी। और आज हमारे पति के सामने ही उसने हाथ पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं? अब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि इस प्रकार की हरकत वो कर रहा है। अगर वाकई में किसी दिन वीडियो वायरल कर दिया तो यानी जो मायके वाले लोग हैं उनके लिए भी खतरा हो जाएगा। खतरा यानी इज्जत मर्यादा उनकी भी जो है दांव पे लग जाएगी। दूसरी तरफ पति भी सोचता है कि उसकी पत्नी का अगर अश्लील वीडियो वायरल हो जाता है तो उसके गांव में भी जो उसका समाज है वहां भी बड़ी छीछा-लेदर होगी। सभी को इज्जत मर्यादा का डर रहता है, अपने घर, अपने खानदान का। तो उनको सबको भी जो है अपनी इज्जत मर्यादा का जो है डर सताने लगा। नेहा पहले ही परेशान थी। अब नेहा को जो है उसके पति और ससुराल वालों, अपना मायके वालों का, यानी जो चाचा चाची भाई, सबका साथ मिल गया। और उसके बाद में जो है सब लोग मिलकर एक सलाह करते हैं कि अगर उसे पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, झगड़ा फसाद करते हैं तो भी बड़ी छीछा-लेदर होगी, अपने आप ये मामला खुल जाएगा बिना वीडियो वायरल किए। तो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना मनोज कुमार शाह को, यानी जो मंदिर का केयरटेकर है, उसे रास्ते से ही हटा दिया जाए। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब ये सोचते हैं, प्लान बन जाता है, सब लोग सहमत हो जाते हैं। और उसके बाद में 10 दिसंबर 2023, उस दिन संडे था, रविवार था। दिन बीत जाता है, पूरा रात हो जाती है। रात को 1 बजे, सवा बजे के आसपास में जो है षड्यंत्र के अनुसार, जिस प्रकार से सब लोग षड्यंत्र बनाए थे उसी अनुसार जो है नेहा कुमारी जो है अपने चाची का नाम सुनीता देवी के फोन से जो है मनोज कुमार शाह को फोन करती है, मंदिर के केयरटेकर को फोन करती है, उससे बातचीत करती है मीठी मीठी। अब संबंध दोनों के बीच में पहले से ही थे। मनोज को इसकी भान नहीं, पता नहीं, उसको लगा कि नेहा क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। जब 1 बजे, सवा बजे के आसपास अपनी चाची के नंबर से फोन करती है, फोन करके जो है अपने घर बुलाती है, यही मायके में बुलाती है। तो मनोज को लगता है कि चलो ठीक है, उसकी जो है पूर्व प्रेमिका है और इतनी रात को अगर बुला रही है तो जरूर कोई बात है, आप समझ जाइए। उसी लालच में आकर जो है वो बोल देता है ठीक है मैं आ रहा हूं। और उसके बाद में जो है नेहा फोन कट कर देती है और मनोज भी फोन कट करता है। और फिर रात को 1:30 बजे के आसपास में जो है मनोज वही मंदिर में था ही, एक कमरा था, उसी कमरे में था, रोजाना सोता था उसी में। मंदिर के कमरे से बाहर निकलता है 1:30 बजे के आसपास में रात में और दरवाजा बंद करता है। मंदिर से बाहर निकलता है, मंदिर का जो मेन गेट होता है वो बंद करता है
और वहां से सीधा नेहा कुमारी के घर पहुंच जाता है। अब वहां जब पहुंचता है तो पहले से ही सब लोग तैयार बैठे हुए थे, यानी नेहा, उसकी चाची सुनीता, उसका भाई अमित कुमार, ये सब तैयार बैठे हुए थे क्योंकि पहले से ही प्लानिंग थी। और इस प्लानिंग की जानकारी मनोज कुमार को थी नहीं। अब मनोज डायरेक्ट वहां पहुंच जाता है और जैसे वो घर के अंदर पहुंचता है, ये तीनों लोग मिलकर जो है मनोज कुमार का आप दोनों हाथ बांध देते हैं, दोनों पैर बांध देते हैं, जो मुंह होता है मुंह के अंदर कपड़ा ठूंस देते हैं और उसके बाद घर के अंदर ही एक कमरे में उसे कैद कर देते हैं, यानी बंदी बना लेते हैं। और उसके बाद ये तीनों मिलकर जो है उसकी जमकर धुनाई करते हैं, मारपीट करते हैं। रात बीती जाती है, दूसरा दिन आ जाता है, यानी सोमवार 11 दिसंबर। अब रोजाना ये मंदिर में सोता था मनोज कुमार, लेकिन सुबह जब होती थी तो वो घर पर जाता था, जैसे नहाना धोना हो गया इसके लिए घर पर जाता था। लेकिन इस जो है 11 दिसंबर को जो है सोमवार को वो काफी देर बीत गई, वो घर पर नहीं गया। तो सब लोग अंदेशा जताने लगे कि मनोज जो है घर पर आ जाता था लेकिन आज क्यों नहीं आया, क्या बात है। तो परिवार के लोग जो है मंदिर जाते हैं, वहां पता करते हैं, देखते हैं, क्योंकि मनोज के पिताजी पूजा वहीं के पुजारी थे तो पूजा पाठ करने गए तो वहां भी नहीं देखे। अब सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर मनोज जो है मंदिर में भी नहीं है और घर पर भी नहीं आया, तो गया कहाँ। अब मनोज की जो है खोजबीन शुरू हो जाती है। घर वाले, परिवार वाले खोजबीन करते हैं, नातेदार रिश्तेदारों में पता लगाया जाता है, जो उसके दोस्त यार होते हैं जहां जहां वो जा सकता है, परिवार वालों को पता है, वहां पता करते हैं। मनोज का कहीं अता पता नहीं चलता है, सब लोग परेशान। और फिर मनोज कुमार शाह के एक भाई हैं जिसका नाम है अशोक कुमार शाह। ये पूर्व उसी गांव के, यानी दानापुर के जो है पूर्व मुखिया थे और पूर्व में जो है भाजपा पार्टी के जो है मंडल अध्यक्ष भी थे। समाज के बीच में, लोगों के बीच में जो है अच्छी पकड़ थी इनकी। ये दानापुर, ये अपना माझागढ़ थाना जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर अपने भाई मनोज कुमार शाह के जो है गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। अब जब थाने में एफआईआर दर्ज करवा देते हैं तो पुलिस अपना खोजबीन में लग जाती है, क्योंकि जो अशोक कुमार थे वो भाजपा पार्टी से जुड़े थे, पूर्व में जो है उस पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे, पुलिस वाले भी उनको जानते पहचानते थे। पुलिस खोजबीन में लग जाती है, कई दिन पुलिस खोजबीन करती है लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है और उसके बाद पुलिस भी शिथिल हो जाती है। अब इधर संडे को जो है ये लोग, यानी नेहा कुमारी, मनोज कुमार की प्रेमिका और उसकी चाची और उसका भाई, यानी जो ये अपना अमित कुमार है, ये नेहा कुमारी का जो है भाई है, और जो सुनीता देवी है ये नेहा कुमारी की जो है चाची है, यानी नेहा कुमारी उसकी चाची और अमित कुमार उसका भाई। ये तीनों जो है उसको मनोज कुमार को जो है अपने घर के अंदर बंदी बना के रखे ही थे, संडे रात में ही कर लिए थे। सोमवार की भी उसकी पिटाई किए, फिर रात बीत गया, मंगलवार आ गया, मंगलवार को भी मारे पीटे खूब जम के। अब इसी तरीके से दिन प्रतिदिन बीतता चला गया। संडे को जो है यानी 10 दिसंबर को उसका किडनैप किए थे, अपहरण करके घर में बंदी बनाए थे, और फिर 10 दिसंबर रात में, फिर 11 दिसंबर बीत जाता है, 12 दिसंबर बीत जाता है, 13, 14, 15 दिसंबर यानी शुक्रवार आ जाता है, यानी करीब करीब 5-6 दिन बीत जाता है। और ये 5-6 दिन जो है नेहा कुमारी मनोज कुमार को जो है अपने घर के अंदर ही बंदी बना के रखते हैं और रोजाना उसके साथ मारपीट करते हैं। इतना ज्यादा नफरत उसके इन लोगों के अंदर मनोज के प्रति भरा हुआ था। अब 15 दिसंबर आ जाता है, दिन शुक्रवार, और फिर 15 दिसंबर रात के समय जो है गुस्से में आके तीनों लोग मनोज कुमार का जो है कत्ल कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। और मौत के घाट उतारने के बाद में मनोज कुमार के शव को जो है छत बिछत कर देते हैं, उसके कई सारे अंग जो है निकाल लेते हैं, बॉडी से अंग को निकाल लेते हैं, जैसे दोनों आंखें निकाल लेते हैं, प्राइवेट पार्ट काट देते हैं। इस प्रकार का जो है जो शरीर के अंग होते हैं उन्हें काट के निकाल देते हैं। और उसके बाद में जो है वहीं गांव के समीप जो है एक झाड़ी के अंदर जो है, झाड़ी के पीछे उसकी डेड बॉडी को फेंक देते हैं। 15 दिसंबर शुक्रवार रात की बात है ये फेंक देते हैं। तो मनोज कुमार के परिवार वाले, घर वाले जो है
पहले से ही खोजबीन में जुटे हुए थे, सब परेशान थे। इसकी जानकारी जो है, जो मनोज कुमार के भाई थे अशोक कुमार, उनका लोगों के बीच में पकड़ था, जान पहचान थी, क्योंकि वो राजनीति में भी सक्रिय थे, पहले पूर्व मुखिया रह चुके थे, तो बहुत लोग उनको जानते पहचानते थे। अब जब ये लोग झाड़ के पीछे शव बहा देते, अच्छा फेंक देते हैं, और इधर पुलिस में भी गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दर्ज थी, तो पुलिस भी सक्रिय थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। तो 15 दिसंबर की रात बीत जाती है, शुक्रवार की रात, फिर शनिवार आ जाता है, यानी 16 दिसंबर। और फिर 16 दिसंबर को जो है उस झाड़ के पीछे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र था, लोग आते जाते रहते हैं झाड़ के पीछे, जैसे शौच वगैरह के लिए भी जाते रहते हैं, किसी ने जो है डेथ बॉडी देख लिया। और जब डेथ बॉडी देखते हैं तो गांव का ही था मनोज कुमार, उम्र करीब 32 साल के आसपास में थी। तो डेथ बॉडी को लोग पहचान लेते हैं और पहचानते हैं, तत्काल जो है मनोज कुमार के घर वालों को सूचना दी जाती है। मनोज कुमार के घर वाले पहुंचते हैं, उनका भाई अशोक कुमार, परिवार में जो अन्य सदस्य होते हैं वो पहुंचते हैं। और इसकी जानकारी सभी को थी कि जो अशोक कुमार शाह हैं, उनका जो है भाई मनोज कुमार कई दिनों से घर से लापता है। अब जैसे जो है मनोज कुमार की डेथ बॉडी मिलती है, लोगों को पता चलती है, देखते ही देखते ये सूचना जो है पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, पूरे गांव क्षेत्र में पूरा फैल जाती है। अब सब लोग जो है जहां जो था जैसे था घटना की ओर जो है भागते हैं, क्योंकि अशोक कुमार काफ़ी मशहूर व्यक्ति थे, जो है यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। और जब डेथ बॉडी देखते हैं मनोज कुमार की जो है, तो उसमें से कई सारे अंग गायब थे, प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था, यानी पूरे शव को छत बिछत कर दिया गया था। शव को देखते ही जो है अफरा तफरी मच जाती है, सब परेशान हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। और उसके बाद में यानी मनोज के परिवार वाले, गांव में जो चाहने वाले लोग थे, वो जो बाहर क्षेत्र के चाहने वाले लोग थे, इकट्ठा हो गए थे, हजारों की तादाद में लोग जो है वहाँ इकट्ठा हो गए थे, सब आक्रामक हो जाते हैं। अब आक्रामक हो जाते हैं, उसके बाद में इसी दानापुर गांव के बगल से ही जो है एक हाईवे गुजरा है, जिसका नाम है NH-27। इसी हाईवे पे मनोज कुमार शाह के डेथ बॉडी को लेके आते हैं परिवार के लोग, और जो चाहने वाले लोग हैं, समर्थक जो है, और वहीं बीच रोड पर रख देते हैं। यहीं पर जो है NH-27 हाईवे पर रख देते हैं, जाम लगा देते हैं, नारेबाजी शुरू हो जाती है। अब इसकी तत्काल सूचना जो है अपना जो अपना ये माझागढ़ थाना है, स्थानीय थाने को होती है, पुलिस को होती है। तुरंत वहाँ पे जो है पुलिस फोर्स पहुँचती है, और ये लोग पूरी तरह से आक्रामक हो जाते हैं। जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो ये नारेबाजी शुरू कर देते हैं, पूरी तरह से आक्रामक हो जाते हैं। अब पुलिस परेशान, उसके बाद में पुलिस जो है लाठी भांजने लगती है। जब पुलिस यानी पूरी तरीके से लोग आक्रामक हो जाते हैं, हिंसात्मक हो जाते हैं, पुलिस लाठी भांजने लगती है। उसके बाद में ये जो भीड़ यहाँ पे एकत्रित थी, यानी अशोक कुमार शाह जी के साथ में मनोज कुमार के शाह के जो है कत्ल के विरोध में वहाँ पे इकट्ठा थी, सब लोग जो है पुलिस पर पथराव शुरू कर देते हैं। और जब पुलिस पर पथराव शुरू कर देते हैं तो पुलिस जो है आसमानी जो फायरिंग होती है, फायरिंग शुरू कर देती है। और देखते ही देखते इसकी सूचना जो है पुलिस विभाग के जो जिला स्तरीय होते हैं, मंडल स्तरीय अधिकारी होते हैं, उनको पता चल जाता है, वहाँ तक सूचना जाती है। कुछ ही देर में करीब करीब 10 थानों की पुलिस वहाँ इकट्ठा हो जाती है। जो सदर के जो है SDPO प्रांजल जी थे, वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जो लोग आक्रोशित होते हैं उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। सूचना मिलते ही कुछ ही देर में जो है जो स्थानीय विधायक होते हैं राम प्रवेश राय जी, वो भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। वहाँ जहाँ रोड पे ये लोग आक्रामक थे वहाँ पहुंच जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद जो है करीब शाम को 6 बजे के आसपास में सब लोग जो है मान जाते हैं। उसके बाद पुलिस जो है मनोज कुमार शाह के डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और कुछ लोग, अब चूंकि मनोज कुमार मंदिर में जो है केयर टेकर था, मंदिर के पुजारी का बेटा था, तो कुछ लोग सांप्रदायिकता का जो है रंग देने का प्रयास करने लगे। इसकी जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस सख्ते में आ गई कि अगर ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है, अफवाह फैल जाती है, तो घटना बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। गंभीर तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन जब धर्म का एंगल जुड़ जाएगा तो घटना और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। अब तत्काल वहाँ क्षेत्र के यानी जो सारण है, सारण के DIG विकास कुमार जी जो है, और जो स्थानीय पुलिस होती है, वो तत्काल जो ये
एसडीपीओ होते हैं प्रांजल जी, इन्हीं के नेतृत्व में जो है, इन्हीं की अगुवाई में एसआईटी का गठन करती है। और फिर जो प्रांजल जी थे हैं एसडीपीओ, ये जो है इस पूरे मामले को गंभीरता पूर्वक जो है जांच पड़ताल करते हैं और मात्र एक दिन की जांच में ही पूरा इस केस का जो है खुलासा हो जाता है। और जब इस केस का खुलासा होता है तो जो सारण के डीआईजी हैं विकास कुमार जी जो है पूरा इसका खुलासा करते हैं और इस पूरी कहानी को जो है मीडिया कर्मियों के सामने बताते हैं। और उसके बाद में जो है वो तीनों आरोपी होते हैं, यानी नेहा कुमारी, उसकी चाची सुनीता देवी और भाई अमित कुमार, इन तीनों को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके जो है न्यायिक हिरासत में जेल भेज देती है। अब पुलिस और भी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है कि इस मामले में कोई और भी शामिल है, कोई कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं, या जो नेहा का पति है, पति भी इसमें जो है शामिल था, इस षड्यंत्र में शामिल था या नहीं था। पुलिस इसका भी पता लगाने का जो है प्रयास कर रही है और उम्मीद है जल्दी से जल्द पुलिस इस पूरे मामले का जो है पता लगा लेगी और उसके बाद में विधि अनुसार जो है इस पर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, यही आज की हमारी कहानी है। कहानी यदि पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।